Hello everyone, this is Navya from The Study Anchor and I'm a mentor here. So, अभी क्लैट में अराउंड 2 months बचे हैं, राइट? एंड इफ यू आर समवन जो कुछ टाइम से लाइक 7-8 months या 1 year से क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फिर इवन मोर देन दैट, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो ये 2 महीने बचे हैं, अगर आप इसमें कुछ भी पढ़ाई ना करो और सिर्फ अपने माइंडसेट पे वर्क करो ना, तब भी यू कैन गेट एन अमेजिंग रैंक. This is what students don't realize कि when you are preparing for an entrance exam like this which is so competitive in nature, your mindset is even more important. तुम जितने भी साल पढ़ लो यार, 2-3 साल क्यों ना पढ़ लो, अगर पेपर वाले दिन तुमने कुछ गलती कर दी माइंडसेट वाइज, इट विल कॉस्ट यू योर होल करियर, है ना? वो 2 घंटे एट द एंड मैटर करेंगे, आपकी जो 2 साल की प्रिपरेशन है वो नहीं, सिर्फ वो 2 घंटे मैटर करेंगे. So that is why it is very important to keep your mindset in check. That's why I make this video wherein I'll share 3 mistakes that you all are making in your mindset जो आपको आपकी क्लैट की अच्छी रैंक कॉस्ट कर सकती है. ठीक है? Number 1, having expectations from the paper. Now you all must be giving a lot of mocks, right? And even in the paper, you must have some expectations, right? कि यार ये सेक्शन ऐसा आ सकता है, ये सेक्शन ऐसा आ सकता है, पिछले पेपर्स के हिसाब से ये ऐसा होगा. That is totally wrong. You cannot have any expectations from the mock you are giving or from CLAT. इसीलिए तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट जगह के मॉक्स दो. इवन हम अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मॉक्स देने भेजते हैं सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉक्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ ईच सेक्शन. क्योंकि यार क्लैट के पेपर में तो कुछ भी हो सकता है, स्पेशली इस साल का, ये साल का पेपर तो और अनप्रिडिक्टेबल रहेगा with what happened last year. जितने केसेस हुए थे उस हिसाब से तो यार ये पेपर कुछ भी आ सकता है. It can be the very difficult, very easy, very lengthy, anything can happen. So if you have expectations, that can really kill your vibe during the paper. For example, कनव सलूजा आपको पता ही है, उसके साथ क्या हुआ था during his CLAT exam. He was amazing in GK, amazing in GK. ठीक है, उसने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया कि जीके शायद अच्छी लेवल की आएगी, है ना, एंड वहां पे उसको एज मिल जाएगी बाकी बच्चों से. वेल, दैट डिड नॉट हैपन. सो पेपर में जीके जो थी पैसेजेस से देनी थी एंड ये देख के ही गॉट वेरी डिस्टर्ब दैट ये तो मेरी एज ही पूरी खत्म हो गई, अब तो सब बच्चों के लिए पेपर में इजी हो गई जीके, एंड ही मेस्ड अप हिज होल पेपर बिकॉज ऑफ दैट. एंड यही होता है, उस दिन आपको इतना स्ट्रेस हो रहा होगा, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो गई तो फिर बस पूरे पेपर में योर माइंडसेट विल गेट रूइंड एंड योर पेपर कैन गेट स्पॉइल्ड. ठीक है? Number 2, having a fixed strategy to give each and every mock or each and every paper. That's not right. I have seen so many students who say that we to start with English section only, we to start with legal section only. That's not right. Having a fixed strategy is not right. आपको नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा. समझो, आई एम अ पर्सन जो इंग्लिश सेक्शन से अपना पेपर स्टार्ट करती है. इंग्लिश सेक्शन ही अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया पेपर में तो मैं क्या करूंगी? मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा पहली बात तो उसको सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने आज तक सारे मॉक्स ही इंग्लिश से स्टार्ट करे, तो हाउ कैन आई चेंज माय स्ट्रैटेजी इन द मेन पेपर, राइट? दूसरी बात, मेरा टाइम वेस्ट कितना होएगा उस चीज में, मैं मेंटली तो डिस्टर्ब हो ही जाऊंगी इतनी कि यार यही डिफिकल्ट आ गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा ना. हमेशा आपको जो इजिएस्ट सेक्शन है जिससे आपका कॉन्फिडेंस और फ्लो बने उससे स्टार्ट करना चाहिए. एंड ऑलवेज टेक फर्स्ट 2 minutes to just skim through the paper and decide which section will you start from. Don't start from the section which you think is your forte. Start from the section जो पेपर में इजी आया है. हमेशा कोई सेक्शन जो बहुत लेंथी लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, नेवर स्टार्ट विद दैट. स्टार्ट विद द इजीएस्ट सेक्शन कि आपका फ्लो बने, कॉन्फिडेंस बैठे. ठीक है? सो डोंट हैव फिक्स स्ट्रैटेजीज गाइज. हर पेपर में डिफरेंट स्ट्रैटेजी ट्राई करो, अभी तो टाइम है. हर मॉक जो आप दे रहे हो, गिव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, अलग अलग सेक्शन से ट्राई करके देखो व्हाट इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू. ऑलराइट? Number 3, comparing yourself with other people, with peers around you, with your friends, with people in your coaching. That's not right. अभी कंपैरिजन 2 फॉन्ट्स पे हो सकता है. पहली बात प्रिपरेशन कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या सोर्सेस से कर रहे हैं, और दूसरी बात उनके स्कोर्स. दोनों ही चीज गलत है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग का ब्रेन इज ऑल्सो डिफरेंट. उनको हर चीज डिफरेंटली समझ आती है. तो एक पर्सन किसी सोर्स से इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वहां से समझ आ रहा है, आपको किसी और से समझ आएगा. लेकिन अगर आप उनका कॉपी करने का ट्राई करोगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आएगी. यू डोंट हैव टू डू दैट. ऑल्सो स्कोर्स में भी यार कभी कभी लक भी चल जाता है कि फॉर एग्जाम्पल उस पेपर में जीके ऐसी आ गई या कोई पैसेजेस ऐसे आ गए जो वो बच्चा जस्ट उस हफ्ते पढ़ के आया था, फिर इसलिए उनका मॉक स्कोर ज्यादा आ गया.
या फिर कितनी बार तो ऐसा भी होता है, पीपल हु आर एनरोल्ड इन ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस वो अपने झूठे स्कोर्स बताते हैं, झूठे स्कोर्स डालते हैं। अब आप अपना मूड खराब कर लोगे उनका स्कोर देख के, यार कि मेरे तो इनसे कम आ रहे हैं, इनके कितने ज्यादा आ रहे हैं, और आपका आगे के भी मार्क्स खराब हो जाएंगे, आपको डर लगने लग जाएगा। एंड वी डोंट हैव टू एसोसिएट दैट फियर वाली इमोशन विद गिविंग दिस एग्जाम, क्योंकि इस पेपर वाले दिन ना एंजाइटी तो देखो सबको होगी, बट कम होनी चाहिए। ज्यादा एंजाइटी से तो पेपर खराब हो जाएगा ना गाइस। मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा कि उनको इतनी एंजाइटी हो जाती है मॉक देते हुए या पेपर देते हुए कि उनकी हैंड्स तक शिवर करने लग जाते हैं कि वो ओएमआर तक फिल नहीं कर पाते। हमें वो सिचुएशन अपने लिए क्रिएट नहीं करनी है यार, सबका लेवल डिफरेंट है एंड बहुत फैक्टर्स होते हैं जो एक मॉक देते हुए आते हैं। तो प्लीज नेवर कंपेयर कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहा है, मैं ऐसे करूँ कि नहीं करूँ, या फिर वो उसके इतने स्कोर आ रहे हैं मेरे क्यों नहीं आ रहे। यस, a feeling of healthy competition should be there, wherein you just go and talk to the person कि यार congratulations, you got a very good score in this mark, तो what strategy did you use, या फिर तू आजकल क्या कर रहा है, या that is good, but उनसे envious हो जाना, jealous हो जाना, या फिर अपने आप को अपना सेल्फ एस्टीम लो कर लेना कि यार I'm good for nothing, मेरे दोस्त कितने अच्छा आ रहे मेरे नहीं आ रहे, that is not right। healthy competition रखो। So these were the 3 tips। अगर आप आगे और mindset related videos चाहते हो, because let me tell you guys, many people sleep over this कि यार फर्क नहीं पड़ता इससे, but I have seen so many students, like 80% अच्छे जो students होते हैं ना, वो अपना पेपर सिर्फ माइंडसेट की गलती की वजह से मेसअप कर देते हैं। एंड दैट इज वाई हम लोग इतने सारे लाइक रिसोर्सेज और आपको देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोग का माइंडसेट बेटर हो। वी आर ऑल्सो गिविंग आउट फ्री मेंटरशिप सेशंस टू आवर रेगुलर सब्सक्राइबर्स जो हमसे इंटरेक्ट करते हैं। So if even you would want a free mentorship session with us, then you will find a link in either our description or in the bio। You just और एक नंबर भी आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, you can contact on that for a free mentorship session guys। All right, bye bye।